देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आज हम अपनी उस कक्षा का जो है रिवीजन कर लेते हैं एक बार। और आज का जो हमारा विषय है वांग्मय नंबर 15 से है गायत्री, सावित्री और कुंडलिनी महाशक्ति। तो इस विषय में आज हम जो है चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, ये जो हमारी साधना का जो मुख्य आधार है, जो गुरुदेव ने जो उच्च स्तरीय साधनाओं का जो स्वरूप जो हमें दिया है, पंचकोशीय साधना और कुंडलिनी जागरण की साधना के रूप में, तो इन दोनों को जो है साथ साथ लेकर के चलने की बात गुरुदेव यहाँ पे करते हैं। और इसके इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो एक जो बात आती है वो है हमारी कुंडलिनी शक्ति। तो कुंडलिनी शक्ति जो है वो गायत्री और सावित्री को जोड़ने का एक माध्यम है। तो अगर हम गायत्री को जो है आत्मिकी के क्षेत्र में या आत्म आदमी के क्षेत्र में जो साधना जो की जाती है, उसके लिए हम अगर गायत्री साधना का अगर हम जो है आश्रय लेते हैं, और फिर जो है भौतिकी को साधने के लिए भौतिकी के क्षेत्र में जो साधना की जाती है उसको सावित्री साधना अगर हम कहते हैं, तो इन दोनों को जो जोड़ने वाली जो शक्ति जो है, गायत्री और सावित्री को जोड़ने वाली शक्ति जो है, यह हमारी जो है कुंडलिनी शक्ति है। और कुंडलिनी जागरण की साधना जो हम जो करते हैं, तो इसके माध्यम से जो है हम अपने मूलाधार और सहस्त्रार को जो है मिलाने की बात यहाँ की जाती है। तो इसके माध्यम से जो है हम अपना आत्म परिष्कार और आत्म साक्षात्कार जो करते हैं, वो इसी माध्यम से हम अपना पूर्ण करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें इसमें जो है मैं आपके सामने कुछ स्लाइड को शेयर करना चाहता हूँ। तो उस स्लाइड में हम देखें कि इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर, हमें लगता है कि ये एक मिनट, ये थोड़ा सा एक, देखिए ये सबको जो है स्लाइड सबको आ रही होगी, आप देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ हम देखें कि इसका जो स्वरूप जो हम जो ये कक्षाएं पहले इस पे हो चुकी हैं, तो हम इस पर जो है आज हम रिवीजन करेंगे जस्ट। तो एक तो ये है कि जो कुंडलिनी की जो मीमांसा जो है, तो उसको जो है जो गायत्री महाप्रज्ञा का जो तत्व दर्शन है, उसी के रूप में दिखाया गया है। तो जो जहाँ पर कुंडलिनी जागरण की साधना की बात जब की जाती है, तो वो एक तरह से जो है एक विशेष प्रकार की जो है जो गायत्री साधना ही है। और कोई भी साधना हम करते हैं, तो हम उसको जो है गायत्री साधना का स्वरूप दे सकते हैं। जब हम कहते हैं कि गायत्री व इदम सर्वम, तो हर प्रकार की साधना में जो है गायत्री की शक्ति समाई हुई है। तो इसके अनुरूप जो है हम जो है जो गायत्री की जो जो सकाम और निष्काम जो उपासना जो करते हैं, तो वो भी जो है साधकों के अपने अपने स्तर पर की जाती है। किसी साधक का कैसा स्तर है, कोई जो है किसके माध्यम से जो है अपना श्रद्धा बना पाता है, कोई किसी के माध्यम से श्रद्धा बना पाता है। तो साधना में जो है श्रद्धा का जो है मुख्य महत्वपूर्ण जो रोल है वो श्रद्धा का रहता है। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य तरीके से साधना भी कर रहा है, कोई जो है कोई जैसे हनुमान जी की पूजा करता है, कोई शिव भक्त है, कोई विष्णु भक्त है, तो इनमें भी जो है हमें कोशिश यही करना है कि किसी भी व्यक्ति की जो श्रद्धा ना टूटने पाए, क्योंकि श्रद्धा जो है जोड़ना जो है बहुत मुश्किल होता है। एक बार श्रद्धा बन जाती है, तो फिर क्योंकि जब कण कण में ईश्वर है, कण कण में गायत्री है, तो वो जो है वो उसके माध्यम से अपने ईश्वर को पा सकता है, आत्म साक्षात्कार वो उसी के माध्यम से वो कर सकता है। तो हमें तो अगर किसी को अगर कुछ गाइड भी करना पड़े, तो हमें तो यह उसको यह समझना चाहिए कि अभी जो साधना में जो स्तर जो है उसका स्तर क्या है। उसका स्तर जो है हम अपने पंचकोश साधना के माध्यम से उसकी जांच की जा सकती है कि अभी जो है साधक का स्तर जो है किस स्तर में है, कौन से कोश में अभी इसकी जो है मन स्थिति बनी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है गाइड किया जा सकता है कि अब आप जहाँ फंसे हुए हैं, तो जहाँ पर फंसे हुए हैं आप उसके आगे जो है इस स्टेप से आप आगे बढ़ करके अपना कार्य कर सकते हैं। तो इसमें इसमें जैसे आता है कि जो जो हमारा जो शरीर के अंदर जो
जो हमारा जो रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम जो होता है, जो कि अति इंद्रिय क्षमताओं का केंद्र है। तो ये जो जब जो हमारा सहस्त्रार चक्र जागृत होता है, तो इसमें से जो है जो रसों का जो स्राव जो है वो होने लगता है। तो और इसके माध्यम से जो है हमारा जो पूरा शरीर जो है एक विशेष प्रकार की स्थिति में चला जाता है, एक विशेष प्रकार की कंपन, एक विशेष प्रकार की अनुभूति हमें हर समय होती है। तो ये जो है और ये जो हमारा जो जीवन का जो मुख्य लक्ष्य जिसे कहा जाता है, जिसे आत्म साक्षात्कार या परमात्म साक्षात्कार जो है, तो उसको पूर्ण करने में जो है इसी का ही महत्वपूर्ण जो है वह रोल रहता है। और यह क्षेत्र जो है हमारा ज्ञान का क्षेत्र है हमारा, और ज्ञान के माध्यम से हमारे भीतर जो है अनेकों प्रकार के जो रोग दुख समस्याएं जो है, हमारे जीवन की जो हर समस्या का समाधान जो है वो ज्ञान से ही संभव हो सकता है। चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो हमारे जीवन। और हम जब सावित्री साधना की जब हम बात करते हैं, तो सावित्री साधना जो है उसी का ही गायत्री का भौतिक पक्ष है। तो हमें कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके लिए हमें जो है शक्ति चाहिए और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमारा शरीर जो है, हमारा जो काय कलेवर जो है, उसके अंदर जो है हमारा जो जो पांच तत्वों से बना यह शरीर, और जो जो हम जो उसके अंदर हम मानते हैं कि जो मन बुद्धि प्राण और आत्मा और परमात्मा, ये सारे के सारे जो है जो स्थूल और सूक्ष्म रूप से जो है ये मिलकर कार्य करते हैं सारे। और इसी के माध्यम से जो है हम अनेकों जो प्रयोजन है वो पूर्ण करते हैं। और अपनी जो मनुष्य जीवन की जो यात्रा जो है, जो एक सामान्य व्यक्ति की तरह हम जो जीवन जी रहे हैं, उससे जो है सामान्य व्यक्ति से जो मानव से महामानव बनने की जो शक्ति जो हमें मिलती है, वो जो है इस साधना के परिपक्व अवस्था में आने के पश्चात ही मिलती है। यानी कि हमें अपना परिष्कार जो है हमें क्रमशः नीचे से ऊपर उठते हुए करते रहना है हमें अपना। और इन दोनों साधनाओं को जो है हम एक दूसरे के समतुल्य मान सकते हैं, क्योंकि भौतिक विज्ञान भी, भौतिक जगत भी जो वो परमात्मा की खोज ही कर रहा है। वो ये एक ऐसा पार्टिकल की खोज कर रहा है जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं। वो इसके माध्यम से जो है वह एक ऐसा हमें हमारे सामने चीज रखना चाहता है कि जिससे जो है समस्त सृष्टि का निर्माण हो सके। और जो अध्यात्म में ये पहले से ही कहा गया है कि जो है ईश्वर कण कण में विद्यमान है। तो आध्यात्म जगत के जो अध्यात्म साधना के मार्ग जो है हमारा, उसके माध्यम से भी हम उस एक परम तत्व की, उस ईश्वर की खोज करते हैं, जिसको हम आत्मा कहें या परमात्मा कहें। और इधर जो पदार्थ जगत के माध्यम से भी जो है हम उसी जो है गॉड पार्टिकल की एक ऐसे कण की हम खोज में लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से ये संपूर्ण सृष्टि बनी है। और संपूर्ण तत्वों का निर्माण जो है उस कण के माध्यम से हो सकता है। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर उन्होंने वह कण खोज लिया, तो उन्होंने जो है अपनी जो जो भौतिक विज्ञान की चरम सीमा को पा लिया, जिसके माध्यम से जो है संपूर्ण जगत जो है नियंत्रण में आ सकता है। परंतु यह है कि वो भौतिक रूप से इसे खोज रहे हैं। और वास्तविकता जो है इससे कुछ भिन्न है। वास्तव में जो है वह उसको जो है भौतिक रूप हम ना माने, क्योंकि ईश्वर जो है अगर भौतिक होगा तो उसका तो कोई आकार भी होगा कुछ। तो और वह जो है निराकार रूप में भी है, और भिन्न भिन्न जो है वह जरूरत पड़ने पर आकार भी लेता है, अवतार भी लेता है। तो हम उसको जो है अध्यात्म जो जो हमारा दर्शन जो है वह उसका एक विराट रूप हमें दिखाता है। और वास्तव में जो है हम जब इस तरह देखते हैं तो सावित्री साधना और गायत्री साधना जो है वो एक ही है। उनका जो मुख्य लक्ष्य जो एक ही है। और इधर जब हम सावित्री साधना और कुंडलिनी साधना की जब हम बात करते हैं, तो वो जो है वो जो भौतिक जो जगत है हमारा, भौतिक जगत में जो है भौतिक पदार्थ में जो छिपी हुई शक्ति है वो कुंडलिनी शक्ति है। यानी कि सावित्री साधना में अगर हम पंच तत्वों की, पंच महाभूतों की साधना उसे मानते हैं, तो वो अगर पंच महाभूत स्थूल है, तो स्थूल के भीतर एक सूक्ष्म शक्ति समाहित है, जिसको जो हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। और कुंडलिनी शक्ति जो है वो, तो अगर हम कुंडलिनी की साधना करते हैं तो वास्तव में जो है वो स्थूल के भीतर छिपी हुई जो एक जो बिजली है, या हम कहेंगे उसके भीतर छिपी हुई सूक्ष्म शक्ति है, ये उसी की साधना है ये। तो हम इसको हम कह सकते हैं कि सावित्री और कुंडलिनी साधना जो है, उनमें जो है थोड़ा अंतर होते हुए भी हमें दिखता है कि थोड़ा अंतर है वो, क्योंकि वो चक्रों के माध्यम से हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो है सावित्री साधना में जो है हम पंच महाभूतों पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो वो दोनों में अंतर होते हुए भी उनको एक दूसरे के समतुल्य ही समझा जा सकता है। और फिर इसमें आता है कि जैसे हमारे शरीर के भीतर जो है दो जो मुख्य जो जो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम जो है सहस्त्रार और मूलाधार के रूप में जानते हैं। तो इसके बारे में अधिक चर्चा नहीं करेंगे, इसके बारे में चर्चा पहले भी की जा चुकी है। तो
अब हम देखते हैं कि देखिए इसमें एक एक जैसे एक लाइन आती है अच्छी की, देखिए जो मन के क्षेत्र में जो मन क्षेत्र में जो है उल्लास और साहस जो है वो उसी की देन है। तो जो हमारे जो मन के क्षेत्र में जो उत्साह, उल्लास, जो उमंग जो उठती है, वो जो हमारे जो मूलाधार क्षेत्र में कुंडलिनी शक्ति के जागरण से उभरती है। तो यह जिसकी कुंडलिनी जितनी अधिक मात्रा में जागृत रहेगी, उसके भीतर जो है उतना ही अधिक उल्लास, उतना ही अधिक साहस और उतना ही अधिक पराक्रम उसके भीतर रहेगा, और वह जो है किसी भी बड़े कार्य को करने से पीछे नहीं हटेगा। उसके अंदर जो है डर का भाव नहीं रहेगा। जब एक बार साहस आ जाता है, तो साहस जब आता है तो वह जो है अनेकों प्रकार के जो डर जो हमारे मन मस्तिष्क में बैठे होते हैं उनको दूर फेंक देता है। और वह व्यक्ति जो है वह खाली भी नहीं बैठ सकता। जिसकी कुंडली शक्ति जागृत होती है, तो वह हर हर समय कुछ ना कुछ जो है, कुछ ना कुछ अच्छा कुछ करने की वो सोचता ही रहता है। वो कि जो है अभी के समय में जो है हमारा किस तरह हमारा सदुपयोग, हमारे शरीर का सदुपयोग और हमारे जो मन बुद्धि संस्कारों का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। और उसका जो है, अगर वो उसको अगर उपयोग ना किया जाए, कुंडली शक्ति को जागृत ना किया जाए, तो जो है वह मूलाधार में जो, जैसे शास्त्रों में वर्णन आता है कि वह मूलाधार चक्र में 3 कुंडली मार करके, 3.5 कुंडली मार के बैठी रहती है और विष उगलती रहती है। तो उसका जो फिर इस तरह का जो जब आचरण जब होता है, तो जो है उसका जो जो दूसरा उपयोग भी जो है वो यौनाचार के क्षेत्र में होता है। तो उसका जो है एक सीमित क्षेत्र तक, तो एक सीमित सीमा तक तो उसका उपयोग जो है वह ठीक है कि हमें जो है अपनी वंश वृद्धि करनी है, परंतु उसमें हमें फंसना नहीं है। हमें हम उसमें जो है ना फंसे, इसके लिए अति आवश्यक है कि कुंडली शक्ति का जागरण हो, ताकि जो है हम उस आनंद में ना फंसे। उससे भी एक बड़े स्तर का आनंद जो है, उसके जिसमें कई अनंत गुना आनंद है और जिसमें जो शक्ति का शरण भी आपका नहीं होता, तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए हमें हर क्षण हर पल प्रयास करना है। तो फिर देखिए इसमें, हाँ, तो इसमें फिर जैसे आगे आता है कि ए, मूलाधार में जो स्थित जो प्राण ऊर्जा जो है, और देखिए इसके बारे में जो है ये हमारे जो 33 जो वर्टिब्रा जो है, जो रीढ़ की हड्डी में जो है, तो रीढ़ की हड्डी में जो 33 वर्टिब्रा जो है, ये हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका जो कोक्सीशियल रीजन है, तो ये रीढ़ की हड्डी यहाँ पर अंत होती है, और रीढ़ की हड्डी के थोड़ा सा बाहर यहाँ पर आपका मूलाधार क्षेत्र होता है। मूलाधार चक्र आपके थोड़ा बाहर होता है। फिर इसकी रीढ़ की हड्डी से जो है जो सैक्रल रीजन जहाँ से आपका शुरू होता है, तो सैक्रल रीजन के पास ही कुंडलिनी शक्ति का प्रवेश द्वार कहा जाता है, स्वादिष्टान चक्र को। तो स्वादिष्टान चक्र जो है वो आपका कुछ इस क्षेत्र में होता है। तो जो जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुंडली शक्ति जो है स्वादिष्टान चक्र के माध्यम से रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच जो है वो एंटर करती है, वो प्रवेश करती है यहाँ पर। तो ये प्रवेश जो करती है, तो ये धीरे धीरे ऊपर उठती हुई जब हमारा जब लंबर रीजन जो हमारा होता है, तो लंबर रीजन में जो नाभि चक्र के जो नाभि जो हमारी होती है, इस एरिया में नाभि से ठीक पीछे की ओर, और जो यहाँ पर जो जो हमारा जो लंबर रीजन जो है, L3 L4 L5 वाला जो उधर है, तो उस क्षेत्र में जो है हमारा जो है मणिपुर चक्र विद्यमान होता है। फिर मणिपुर चक्र के ऊपर जो है T5 T6 वाले एरिया में, थोरेसिक रीजन में जो है हमारा हमारा इस क्षेत्र में जो है वो हमारा अनाहत चक्र होता है। और हमारा जो है ये जो वर्टिब्रा जो हमारे जो जो ये जो सर्वाइकल वाले जो हैं, जो गर्दन में जो हमारे होते हैं, तो गर्दन में जो हमारा होता है विशुद्धि चक्र। तो विशुद्धि चक्र यहाँ पर हमारे सारे वर्टिब्रा यहाँ पर एंड हो जाते हैं, गर्दन तक ही हमारी रीढ़ की हड्डी जाती है। परंतु इसके अंदर जो है एक जो तना जो है, जिसको हम कहेंगे कि इसके अंदर जो है जो स्पाइनल कोड जो होती है, स्पाइनल कोड जो है जो कि रीढ़ की हड्डी जो है वो रीढ़ की हड्डी के अंदर भी होती है स्पाइनल कोड, और रीढ़ की हड्डी से बाहर भी होती है। तो रीढ़ की हड्डी का तो जो 33 वर्टिब्रा जो है उसका एंड तो आपके सर्वाइकल रीजन तक हो गया। आपके वो रीजन वो आप देख सकते हैं कि वो आपका जो है ना यहाँ तक आपका जो है गर्दन तक आपका पूरा, यहाँ तक आपका पूरा एंड हो जाता है यहाँ तक। तो इसके ऊपर जो है वो कोड उसके ऊपर भी जाता है। उसके अंदर जो तना जो है, जैसे कि जो आपने देखा होगा कि जो क- कद्दू होता है, तो कद्दू के अंदर जो है जो हाँ ऊपर निकला हाँ, होता है, मुरैया भून के टमाटर डाल दूं। वो चीज जो है, हाँ, तो वो चीज आप देखते हैं कि वो उसमें भी जाती है वो। तो ऐसे ही ऊपर तक जो वो जो हमारा जो स्पाइनल कोड के अंदर ऊपर जब जाता है, ऊपर वाले क्षेत्र में हमारा जो है यहाँ पर हमारा जो मस्तिष्क के बीचों बीच यहाँ पर, तो यहाँ तक उसका स्थान है। यहाँ तक जो है हमारा जो स्पाइनल कोड जो है ऊपर तक जाता है, और उसके अंदर जो है हमारा आज्ञा चक्र विराजमान होता है, मस्तिष्क के ठीक बीचों बीच यहाँ पर और स्पाइनल कोड के ऊपर। और फिर हमारा जो है ब्रह्मरंध्र वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र जो कि शिखा से थोड़ा सा आगे का स्थान जो होता है हमारा, ये हमारा जो है
ब्रह्मरंध्र का क्षेत्र है, और इसी में ही यही इसी स्थान पर ही हमारा मूलाधार चक्र विराजमान है। और इसके अंदर जैसे फिर अनेकों जो है प्रसंग इसके अंदर आते हैं कि शिव और शक्ति का मिलन होता है, राम और सीता का मिलन आप इसे कहें, अनेकों रूपों में हम इसे समझ सकते हैं। और जब ये शक्ति जगती है तो व्यक्ति जो है अनेकों ऐसे बड़े बड़े कार्य करने में जो है सफल रहता है। ऐसी अनेकों जो है ऋषिकाएं भी हुई हैं, हालांकि इनमें जो है पुरुषों की संख्या अधिक है, तो परंतु फिर भी जो है ऐसा काम जो है अनेकों प्रकार की ऋषिकाओं ने अनेकों जगत में किया है, चाहे वो आत्मिकी का क्षेत्र हो या भौतिकी का क्षेत्र हो। भौतिकी के क्षेत्र में जो है मैडम क्यूरी का जो योगदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो रेडियो एक्टिव पदार्थों की जो खोज में जो उन्होंने अपना जीवन जो है वो पूरा दिया, तो उन्हीं के माध्यम से जो है जो आज जो न्यूक्लियर एनर्जी जो हम देखते हैं समझते हैं, उसके बारे में जो बड़े बड़े जो पावर प्लांट हैं वो जो है वो बनने में जो है काफी मदद मिली। तो उन्होंने इस क्षेत्र में काफी बड़े बड़े कार्य किए। तो यह सब जो दिखाता है कि यह कुंडलिनी शक्ति के जागरण से ही बड़े बड़े कार्य करना जो है वह सफल हो पाता है। तो फिर अनेकों प्रसंग इसमें आते हैं, शिव और पार्वती का विवाह जिसके माध्यम से जो है दो पुत्रों की उत्पत्ति हुई, तो इसके बारे में हम सभी पहले भी परिचित हैं। तो देखिए जब कुंडली शक्ति जगती है तो उसमें जो है तीन अग्नियां जो है वह प्रज्वलित होती हैं, और उनका प्रभाव जो है तीनों शरीरों पर होता है। सबसे पहले जो है उसके प्रभाव में जो हमारा स्थूल शरीर आता है, और स्थूल शरीर के जो है सभी रोग दुख जो होते हैं वो सारे के सारे समाप्त होने लगते हैं हमारे जो है। फिर उसके बाद जो है हमारे जो मनोविकार जो है वह जो है जो विकृत होते हैं वह भी जो है धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। और हमारी जो है फिर हमारा जो भावनाओं के क्षेत्र में हमारा जो हमारी गांठें जो ग्रंथियों में बनी होती हैं, तो हमारी जो है तीनों जो ग्रंथियां हैं वो धीरे धीरे खुलने लगती है, उनकी गांठें खुलने लगती हैं। तो उनके माध्यम से हमारे तीनों शरीरों में परिष्कार होने लगते हैं। तो फिर आता है कि जो देवता जैसे भोग देते हैं वो मोक्ष नहीं देते, और जो मोक्ष देते हैं वो भोग नहीं देते, परंतु कुंडलिनी की साधना ही मात्र एक ऐसी साधना है जो हमें जो है दोनों प्रदान करती है, क्योंकि उसका जो है मुख्य उद्देश्य जो है वो है हमारा पदार्थ जगत पर आत्म आत्म जगत का नियंत्रण। तो और आत्म जगत का नियंत्रण जो है वो तब हो पाएगा जब हम जो है उस क्षेत्र में जो है प्रवेश करेंगे, जैसे हम जो है सहस्त्रार चक्र के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो और जो कि आत्मिकी का क्षेत्र है, और हम जो है पदार्थ जगत को जब हम नियंत्रित करने जा रहे हैं, तो यानी कि हम जब भोग करेंगे पदार्थों का तो वो भोग हमें जो है लिप्त नहीं करेगा हमें, और हमें जो है वो पूर्ण रूप से जो है हमें एक तरह की आनंद की प्राप्ति देगा, और पूरे नियंत्रण के तरीके से। तो ये जैसे ये हमारी जो अंतिम कक्षा में हमारा आया था कि जो गायत्री और सावित्री की जो समन्वित साधना जो है, जो कि आज के समय में गुरुदेव ने हमें बताया है कि यह सबसे उपयुक्त साधना है, हमें दोनों को साथ लेकर के चलना है। दोनों को साथ लेकर के नहीं चलते हैं तभी जो है हमें अनेकों प्रकार की जो दुख कष्ट होते हैं हमें। अब जो है जो संसार में जो है भोगों को छोड़ने का मन नहीं करता, तो भोगों को छोड़ने का मन नहीं करता तो वहां पर जो है सावित्री साधना का, कुंडलिनी की साधना का जो है अवलंबन लिया जा सकता है, ताकि जो है भोगते हुए भी हम उसमें लिप्त ना हो, और हम जो है भोग का भी आनंद लें और उसके बाद जो है मोक्ष का भी आनंद लें। और कुछ लोग जो है इसमें समझते हैं कि जो जो भौतिकी को ही सब कुछ मानते हैं, जो विज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं, जो आज का जो विज्ञान जिसे जो जो वैज्ञानिक जिसमें जो है रिसर्च करते हैं, तो वे ये मानते हैं कि जो है जो शक्ति की ही जो महत्व वो सबसे अधिक है वो। परंतु जो अध्यात्मवेता जो होते हैं वो यह बताते हैं कि शक्ति और ज्ञान जो है दोनों का ही बराबर महत्व है, और दोनों जब साथ साथ जब चलते हैं तभी जो है जो बड़े कार्य और एक अभिष्ट कार्य एक दूरदर्शी विवेकशीलता के साथ में संपन्न हो पाते हैं। अन्यथा तो अगर जो है शक्ति अगर अधिक रहेगी तो जो है उसका दुरुपयोग रहेगा तो वो असुर प्रवृत्ति का हो जाएगा। और अगर हम केवल अध्यात्म को अपने क्षेत्र में उतारते हैं तो हमें जो है सब्बू जो हमारी जो प्रकृति है वह हमारे भीतर बनी रहेगी, कोई भी साहसिक कार्य करने की हमारे भीतर इच्छा ही नहीं उठेगी कोई। हम तो ये मानेंगे कि सारे कार्य भगवान करेंगे, हम तो ईश्वर की साधना कर रहे हैं, तो जो है वो हमारा काम करेंगे, हम उनका काम कर रहे हैं। अगर हम इस बात को अगर हम दुरुपयोग के माध्यम से हम देखते हैं कि इन लाइन का जो उपयोग हम इस प्रकार करते हैं कि भाई ईश्वर हमारा कार्य करेंगे, तो फिर हम जो है अपने जो है शरीर के माध्यम से, या हम जो है अपने जो प्रयास जो है जो ईश्वर ने जो हमें जो सामर्थ्य जो दिया है, जो
जो कुंडलिनी शक्ति के रूप में जो सामर्थ्य हमारे पास विद्यमान है, और जो सावित्री साधना के माध्यम से जो हम भौतिक जगत में बड़े बड़े कार्य भी हम जो कर सकते हैं, तो उसका जो सदुपयोग तभी हो पाएगा जब हम कुंडलिनी शक्ति को जागृत करेंगे। और हम जो है विज्ञान और आध्यात्म दोनों को साथ में लेकर के चलने की बात यहाँ गुरुदेव करते हैं। तो हम दोनों विज्ञान को साथ में लेकर के हमें चलना है। किसी भी एक को एकांगी लेकर के चलेंगे तो भी जो है हमारे जीवन में जो है कष्ट पूर्ण रूप से दूर नहीं होंगे। दोनों को साथ लेकर के चलेंगे तो कोई कष्ट भी नहीं होगा हमें, और हमें जो है भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति एक साथ होगी। तो फिर इसमें जैसे आता था कि जैसे इसमें जो है अनेकों साधकों ने भी पहले के समय में जो है इसका उदाहरण जो मिलता है, तो उन्होंने जो है उनके जिन 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 ऋषियों के सामने भौतिक समस्याएं थी, तो उन्होंने सावित्री साधना का जो अवलंबन लिया। और अवलंबन जब उन्होंने लिया उसका, तो उसके माध्यम से जो है अपने सारे के सारे जो भौतिक जगत के जो जो दुख थे वो दूर किए। और जो भौतिक पुरुषार्थ जो मुख्य रूप से जो था वो उन्होंने जो है उसको उसकी साधना के स्वरूप को समझ करके उस भौतिक पुरुषार्थ से वो पीछे नहीं हटे हुए। और उसको करने के पश्चात जो है फिर तो जो है जो क्रिया की प्रतिक्रिया तो होनी ही होनी थी, तो सारे जो दुख कष्ट अपने आप दूर होते चलेंगे जीवन से। और जब सावित्री साधना और कुंडलिनी जागरण का जब सम्मिलित जो प्रयोग जो होता है, तो उसमें जो है चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। जैसे बिजली के माध्यम से जो है हम कुछ ही सेकंड में अपना कार्य बड़े बड़े कार्य करने में हम सफल हो जाते हैं। जैसे कि जो है जैसे अग्नि के माध्यम से जो है शरीर को जलने में समय लगता है, दाह संस्कार करने में समय लगता है, 1-2 घंटा लग जाता है। तो बिजली के माध्यम से कुछ ही सेकंड में यह कार्य पूर्ण हो जाता है। ऐसे भी और अनेकों कार्य जो है बिजली के माध्यम से, जैसे कुछ कुछ खड्डा खोदना हुआ, बड़ी बड़ी जो क्रेन अक्सर आ गई है जिनकी पावर बहुत अधिक होती है, तो वो कुछ ही समय में जो है बड़े बड़े कार्य जो है वह करने में सफल रहती हैं उस शक्ति के माध्यम से। तो इसी प्रकार की एक शक्ति जो कुंडली शक्ति हमारे भीतर विद्यमान है, तो इस शक्ति के माध्यम से हम उन बड़े बड़े कार्यों को जो है सहज रूप से जो है और बहुत ही शीघ्र करने में हम सफल रहेंगे। इसीलिए गुरुदेव ने आज के समय में इसको जो है कुंडली जागरण की साधना जो है वह बताई गई है। परंतु वह भी जो है आत्मिकी के नियंत्रण में होकर के कार्य करना है हमें। यानी कि पहले हमें जो है पंच कोशों को परिपक्व कर लेना है। तो उसका जो है एक स्वरूप जो है, उसका जो ज्ञान विज्ञान का स्वरूप है वो हमें अच्छे से समझ लेना है। उसके अंदर जो है अपने मन को अच्छे से पका देना है, तन्मात्रा साधना के माध्यम से या मनोविभूति की जो अन्य साधनाएं हैं उनके माध्यम से हमें अपने आप को जो है पका करके, और फिर हम जब हम कुंडलिनी जागरण या सावित्री साधना में जब हम प्रवेश करते हैं, तो इसमें एक आनंद का स्तर एक अलग ही होता है। तो इसका दुरुपयोग होने का चांस नहीं होता, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। जिन लोग जो अक्सर ऐसा कहते हैं कि कुंडलिनी को जगाना आग से खेलने के समान है, और इससे जो है साधक को बहुत बड़ी हानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो उन्हीं परिस्थितियों में हानियां होती हैं जब हम उसके ज्ञान विज्ञान से परिचित ना हो, जब हमें जो है उस ऊर्जा को नियंत्रित करने की विधि विधा का हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। तभी उस अधिक जो वह तो एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की शक्ति है। तो उस ऊर्जा और शक्ति को जब हमारे शरीर के भीतर से अधिक मात्रा में निकलती है, और अगर हमें उसको जो है नियंत्रण करने की विधा अगर हमारे पास नहीं है, जो कि गायत्री की पंचकोशीय साधना के रूप में हमें मिलती है, और हम जो है उस ऊर्जा को जो है कितने अंशों में अपने स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में अपने उपयोग करें। और जब हम जो है ये विधा जब हम समझने लगते हैं, अपने स्वरूप को समझते हैं, अपने पंचकोशों के स्वरूप को समझते हैं, तो कुंडलिनी जागरण से जो निकलने वाली जो शक्ति जो है, उसकी जो ऊर्जा का जो नियंत्रण जो है, उसका जो संधारण जो है वह अच्छे से होता है। हमारी नाड़ियों की सफाई जब अच्छे से होगी, तो उसमें जो है जो अधिक ऊर्जा निकलेगी वह फ्यूज नहीं होगी वो। जैसे कि एक जो तार जो जाती है आपकी तार में जिसमें बिजली का जो प्रवाह होता है, तो अगर हम उससे कोई बड़ा उपकरण चलाना चाहते हैं, हम अपना गीजर चलाना चाहते हैं, हम अपना जो है हीटर चलाना चाहते हैं, जो कि जिसमें ज्यादा पावर चाहिए होती है, अगर वो पतली तार से लेकर के हम उसको जलाने की कोशिश करेंगे, तो कुछ समय में आपको लगेगा कि वो तार ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वो तार ही फ्यूज हो जाएगा, और आग भी लग सकती है शॉर्ट सर्किट के कारण। तो इसी प्रकार जो है हम ये मानते हैं कि जब जब जो है करंट का प्रवाह के लिए वो तार उपयुक्त नहीं है, तो वो तारों को जला देती है वो। इसी प्रकार जब कुंडलिनी शक्ति जगती है, और कुंडलिनी शक्ति जगने के पश्चात हमारी नाड़ियां अगर शुद्ध नहीं है, तो वो नाड़ियां फ्यूज हो सकती है। नाड़ियां फ्यूज हो गई है तो हमारे शरीर के भीतर जो है ब्लॉकेज जो होती है, और जो फ्लोटिंग जो होती है, जैसे पैरालिसिस की स्थिति में जैसी हमारे शरीर की स्थिति बन जाती है, जगह जगह जो है हमारा जो ब्लड है, या ये कहें हम जो प्राण जो है जिसका जो प्रवाह हमारे शरीर में चलता रहता है, वह अवरुद्ध हो जाता है। इसी पर
प्रकार का जो अवरोध जो है हमारे भीतर जो है तब होता है जब हम अपने भीतर की सफाई नहीं करी है। तो अभी हम जो है कुंडली शक्ति को जो है उतने ही अंशों में जगाने का प्रयास करें जितने अंशों में जो है हमने अपने शरीर को साथ दिया है, यानी कि जितना हमें हमारे शरीर को खुद पता होता है कि हमारे भीतर जो है कितना कार्य करने की क्षमता हमारे भीतर है, यानी कि कुंडली शक्ति जब जगती है तो उसको जो है कितने अंशों में हम उसको नियंत्रित कर पा रहे हैं, तो उतना जो है उसका एक स्वरूप जो है हमें खुद पता होता है हमें उसका। अगर वो अनियंत्रित हो रही है तो हमें जो है समझ जाना चाहिए, हमें हमें अपने कोशों को जो है पहले सफाई कर लेनी चाहिए हमें। तो जब हम कोशों को सफाई करके जब हम इस चेतना के साथ में पूर्ण जो है हम सजगता के साथ में हम ये कार्य करते हैं, तो इसका जो है साइड इफेक्ट नहीं होता उसका। तो साइड इफेक्ट उन्हीं को होता है जो कि जो है जो कि बेहोशी की हालत में इस कार्य को कर रहे हैं या जिन्होंने अपने भीतर की सफाई नहीं करी है अपने अंदर की। तो और जो इसके ज्ञान विज्ञान से परिचित नहीं है, तो हमें इसको हर क्षेत्र से हमें इसे समझना है, हमें अपने शरीर के ज्ञान विज्ञान को भी समझना है, कुंडलिनी जागरण से संबंधित जो सावधानियां हैं उसके स्वरूप है उसको भी समझना है हमें। तो इस सबको समझते हुए जब हम एक एक स्टेप करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जो है इसका जो सदुपयोग अपने जीवन में जो है वो कर पाते हैं, और इसका तभी इसका पूर्ण लाभ मिलता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। और देखिए फिर जैसे आता है कि जैसे इनमें से जो है जैसे कुंडलिनी शक्ति होगी हमारी, जो हमारा जो और एक हमारा जो है ब्रह्म तेज हमारा हो गया। तो इसमें जो है जैसे मूलाधार और सहस्त्रार में से जो है अधिक जो अगर हम देखेंगे अधिक मूल्यवान क्या है, अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो इसमें अधिक महत्वपूर्ण जो है वह जो है हमारा सहस्त्रार ही है, यानी कि जो ज्ञान जो है वह हमेशा श्रेष्ठ कहा जाता है शक्ति की तुलना में, जो है ज्ञान जो है वह अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि शक्ति की जो उपयोगिता जो है उसका सदुपयोग जो है वह जो है ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। अज्ञानी व्यक्ति तो खुद भी जो है अपना भी अहित करते हैं और जो है अन्यों का भी अहित ही करेंगे वो। तो इसलिए ज्ञान पक्ष को जगा लेना अनिवार्य है, इसलिए गुरुदेव ने हमें पंचकोशीय साधना को पहले करने को कहा है, और हम उसी उसी मार्गदर्शन में हम सब भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए जो इसके बारे में जैसे बताते हैं कि जो है यदि हमें कुछ अगर किसी भी ज्ञान विज्ञान का पता नहीं होता तो हम खुद ही अगर हम सारे कार्य हमें स्वयं करने पड़े तो उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितना हमें जो है लंबा समय लग जाएगा, और जो कष्ट झेलने पड़ेंगे वो अलग, साइड इफेक्ट झेलने पड़ेंगे वो अलग। तो जैसे जो लोग जो हैं जो आयुर्वेद के जो ज्ञाता जो होते हैं जो अलग अलग जो दवाओं की खोज करते हैं, या पहले के समय में जो जो ऋषिजन जो थे वो अलग अलग पौधों से जो औषधि का निर्माण जो करते थे, तो पहले वो जो है उनकी पत्तियों का, फूलों का, फलों का, उनकी जड़ का, उनके ऊपर पहले जो खुद वो अपने पर ट्रायल करते थे, और बहुत बार जो है उनकी हेल्थ भी खराब हो जाती थी। बहुत बार तो जो है बहुतों का ऐसे उदाहरण आए, बहुत से वैद्य ऐसे रहे हैं कि उनको अपनी जो है उनको जान जाने का खतरा भी रहता था उसके अंदर, क्योंकि जिस चीज का हमारे पास ज्ञान नहीं है, जिस चीज को हम अपने परीक्षण से प्रैक्टिकल से हम करके जान रहे हैं, तो उसमें जो साइड इफेक्ट अधिक होते हैं, खतरे अधिक होते हैं। तो इसलिए उस क्षेत्र में जल्दी से कोई प्रवेश नहीं करता, कोई उस क्षेत्र को जानने की इच्छा किसी की नहीं रहती। तो आज के समय में यही एक स्वरूप बनाया गया है कुंडलिनी जागरण का कि जो कुंडलिनी बहुत खतरनाक है, या फिर जो है इसके इससे बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं उनके लिए जिनके पास ज्ञान नहीं है। तो हमें तो गुरुदेव ने जो है इसका जो है ज्ञान बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से हमें बताया गया है। तो और साथ साथ जो है फिर भी कहा जाता है कि एक योग्य मार्गदर्शन हमारे साथ में होना चाहिए। तो जो है आदरणीय बाबूजी के रूप में एक योग्य मार्गदर्शक, एक गुरु सत्ता हमारे साथ विद्यमान है। तो उसके माध्यम से जब हम उस पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो आप ये निश्चित मानिए कि कमी जहां तक हो सके अपनी ही कमी हमें देखनी है, कमी हमारे अंदर ही है कि हम उस पथ के अंदर इतना आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, और जितना भी हमें जो मिला है वो अपने जितना भी हमने मेहनत करी है उसके अनुसार हमें भरपूर मिला है हमें। और इसी के अनुसार जो है यह आत्मविश्वास अपने भीतर बनाए रखेंगे कि हमारे साथ एक श्रेष्ठ गुरु सत्ता हमारे साथ में जो है वह हमारे साथ है। और जो है हमें तो बस सिर्फ जो है हमें तो जो 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 उन्होंने जो कार्य जो उन्होंने किए हैं उनके अनुरूप चल करके हमें तो जैसे जाकर के हम कहते हैं ना कि जैसे वहां आप जाइए स्टेज पे जाइए आपके लिए इनाम जो है तैयार है, तो स्टेज तक जाने का कार्य हमें करना है, बाकी सारे उस मार्ग पर हमें चलना है, तो गुरुदेव के दिखाए हुए मार्ग पर हमें चलते जाना है। और हमें जो है सारा कार्य गुरुदेव ने पहले ही कर दिया है, तो उतनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है जब तक भूख नहीं होती जब तक जो है माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो हमें जो है इतनी भूख तो हमारे भीतर होनी चाहिए कि हमें भी जो है आत्मज्ञान पाना है, आत्म साक्षात्कार करना ही करना है इसमें। तो यह भूख इतनी भूख रहेगी, और जो ज्ञान का जो जो मार्गदर्शन जो है वो गुरुदेव के रूप में उनके शब्दों के रूप में हमें लगातार मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा हमें इसी प्रकार। तो हम उस विद्या पर
जो है पूर्ण रूप से विश्वास करके और अपनी साधना में हम देखें कि कहाँ हम कितना कमी है और कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो हम निरंतर रूप से आगे बढ़ेंगे तो अवश्य अपनी अपने जो लक्ष्य है उसको अवश्य प्राप्त करेंगे। तो यही जो है इसका गायत्री कुंडली साधना का जो है यह मुख्य उद्देश्य जो था, जो कि हम आत्म साक्षात्कार और इसके रूप में हमने समझा जाना। अब किन्हीं का अगर कोई प्रश्न बनता है या अनुभव बनता है तो वो कृपया अवश्य शेयर करें अपना अनुभव। जी, सभी को प्रणाम। भैया प्रणाम भैया। पंचभूतों का मतलब क्या होता है सोचा जाए? जी, पंचभूतों का मतलब दीदी, जो हमारा जो संसार जो है वो पांच महाभूतों से मिलकर के बना है, जिसमें जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये जो पंच महाभूत है हमारे, तो हम ये मानते हैं कि जो भी संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, जितना भी जो दृष्टिगोचर सत्ता जो भी दिखाई दे रही है, ये इन्हीं पंच महाभूतों से ही बनी है ये। तो पंच महाभूत दीदी यही होते हैं, पंच महाभूत हमारे। और एक तो है कि मूलाधार के बगल में कूर्मा बोलते हैं, वो कोची सोचा जाए? हाँ तो मूलाधार के बगल में। तो इनको जो पंच महाभूतों को जो है हम जो है सूक्ष्म रूप में हम कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं अपने शरीर के भीतर। तो शरीर के भीतर जो है, जो 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 ये जो है इसको इस आधार पर देखा गया है कि जो हमारे शरीर के भीतर जो चक्र जो होते हैं सूक्ष्म रूप में जो होते हैं, तो चक्रों की जो है, चक्रों की एक अपनी गति होती है, और जहाँ पर जो है गति होती है तो गति के साथ में जो है एक फ्रीक्वेंसी भी होती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है तो जो है नीचे वाले चक्रों की जो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है, और ऊपर वाले चक्रों की जो फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। यानी कि नीचे वाले जो नीचे में जो है स्थूलता अधिक है, ऊपर वाले में जो सूक्ष्मता अधिक है। तो जो हम जो है हम नीचे से ऊपर जब हम जाते हैं तो स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा हम करते हैं। तो जो मूलाधार चक्र जो है हमारा, वो जो है पृथ्वी तत्व की जो प्रधानता है वो लिए हुए है। तो उसके जो सूक्ष्म गुण जो है वो हमारे मूलाधार चक्र में मिलते हैं। जो पृथ्वी के अंदर जो जो गुण है, जो पृथ्वी को अगर हम एक भूत मानते हैं, एक तत्व मानते हैं, तो उस जो तत्व के जो है जो गुण जो है उसके अंदर जो जो शक्ति जो भरी हुई है, तो वो जो है वो हम उसको मूलाधार क्षेत्र में उसको उस रूप में देखते हैं उसको। और जो जल तत्व की इसी प्रकार जब हम बाकी के अपने शरीर के भीतर जब हम देखते हैं, तो जो जो जल तत्व के जो गुण जो होते हैं, तो वह जो है हमारा जो जल तत्व हमारा जो है हम उसको स्वादिष्टान चक्र के माध्यम से समझते हैं। इसी प्रकार जो है अग्नि तत्व जो है वो है मणिपुर चक्र को दिखाता है, और हमारा जो है अनाहत चक्र जो है हमारा, वो हमारा जो है वायु तत्व को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और हमारा जो विशुद्धि चक्र है वो हमारा आकाश तत्व को दिखाता है। और आकाश के ऊपर भी आकाश है, उसके ऊपर और सूक्ष्म आकाश है, और सूक्ष्म आकाश है। तो आकाश के ऊपर भी जो है जो हमारा जो आज्ञा चक्र जो है और सहस्त्रार चक्र जो है, तो ये जो है ये सारे आकाश तत्व का ही रिफाइन फॉर्म है, यानी कि आकाश का भी सूक्ष्म आकाश है। तो जिसको हम जो है जि- जिसको हम जो है चिताकाश और चिदाकाश कहते हैं। तो ये यही सारा जो है पूरे शरीर जो है पूरा ब्रह्मांड जो है हम अपने शरीर के भीतर देख सकते हैं। जो कुछ संसार के बाहर दिखाई दे रहा है, जो हम बाहर देख पा रहे हैं, वह सब कुछ हमारे शरीर के भीतर ही विद्यमान है। इस प्रकार हम दीदी समझ सकते हैं। जी भैया। इन्हीं की कोई प्रश्नोत्तरी बनती है तो कृपया रखें अपना या अपना अनुभव दें। चलिए, अगर कोई प्रश्न नहीं बनता तो हम जो है इसको हम अपना अभ्यास शुरू कर सकते हैं अपना।